द वर्ड्स दैट एनलाइटन द सोल आर मोर प्रेशियस देन ज्यूल। अब मैं वर्ड्स पे बात कर रहा हूँ। हम आज की गुफ्तगू 1.5 घंटे तक वहीं रख रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन पे। वर्बल में पहली चीज़ है वर्ड्स, और वर्ड्स की सिलेक्शन में एहतियात लाजमी है। एक लफ्ज़ आगे पीछे हुआ नहीं इंटरव्यू में फारग, खलास खलास, वो सऊदी अरब में नहीं कहते ठप्पा लगाते खलास, तो खलास कर देता, फारग कर देता वो। तो आपको बड़ा मोहतात होना पड़ेगा, अपनी वोकैबलरी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों की बढ़ाएं अगर आपने तरक्की करनी है। ये डिग्री आपको इंडस्ट्री में एंटर करने में मदद देगी, एक्सेल करने में, आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स मदद देंगे आपको इंडस्ट्री में जाने के बाद। अगला है टोन, अंदाज़े गुफ्तगू। गालिब एक शेर में कहता है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात में तुम कहते हैं कि तू क्या है। तो टोन पे बड़ा लोग सेंसिटिव होते हैं। दुनिया में 90% फसाद, लड़ाई, जंग, डंडा सोटा की वजह से नहीं होता, टोन की वजह से होता है। 10% होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आपने आम लाहौर में देखा है, आप किस तरह बात कर रहे हैं, टोन पे लड़ाई शुरू होती है, टोन पे दफ्तर टूटते हैं, टोन पे घर टूटते हैं, टोन पे मुल्क टूटते हैं, यहां तक जाने का टोन पे बड़ा। सूरह हजरात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बारगाह रसालत में शेफ्तगी और आहिस्तगी से बोलो, ऐसे ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए, तुम्हें खबर भी ना हो। तो शेफ्तगी और आहिस्तगी का अल्लाह ताला बार बार हुक्म दे रहे हैं गुफ्तगू में टोन के हवाले से। तो लहजा इसका तर्जमा है, टोन का तर्जमा है लहजा। लहजा अल्फाज का DNA है जिससे नज़र का फतूर, नीयत का खोट और दिल का चोर पकड़ जाता है। ये $1 मिलियन की स्टेटमेंट है। ये स्लाइड सारी के सारी मैं आपको दे जाऊंगा प्रोफेसर साहब के तवज्जुह से, इसको बार बार पढ़ें फिर लाएं, इसमें कोई कॉपीराइट्स नहीं है। अगर आपको नहीं मिलती मेरे दफ्तर में आ जाए, मुझे ईमेल करें, मैं ईमेल कर देता हूँ। इनको बार बार पढ़ें, हर स्लाइड में एक मैसेज है ज़िंदगी का, और हर मैसेज से आपको तरक्की और शादमानी और खुशहाली आपके पीछे भाग रही होती है। 3 ख़वातीन आपके पीछे भाग रही हैं, तरक्की, खुशहाली और शादमानी। पीछे क्यों आ रही हो मेरे? कम्युनिकेशन स्किल जो अच्छा है आपका। और थोड़ी देर में तीनों ने पकड़ा मुझे 7वें आसमान पर ले गई। वहाँ कौन थी? रिफ़त। 7वें आसमान पर रिफ़त रहती ना, रिफ़त होता 7वें आसमान पर रहने वाली शख्सियत। रिफ़त के पास में पहुंचा, उसने कहा तुम तो सुरैया के काबिल हो। सुरैया क्या चीज़, अगली क्या शाम की मालक। मैं इकबाल की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, रिफ़त और सुरैया। ये कोई फिल्मी लैंग्वेज नहीं, कोई उर्दू लैंग्वेज नहीं कि आप स्माइल दे दे खुश होने लग गए। तो आपने सुरैया और रिफ़त को पकड़ना है तो अपने लहजे को 90% आपको गारंटी लहजे से मिलेगी आपकी तरक्की। यही स्टेटमेंट है, 10% ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन एंड 90% इज ड्यू टू द रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस। तो आज के बाद अपनी टोन पे बड़ा इन्वेस्ट करेंगे। मैसेज, दूसरा मैसेज ऑफ द डे है। पहले अल्फाज हो गया, दूसरा टोन हो गया। वो एक बात बहुत अलग कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। जब आपको कोई फारग करे ना तो लहजे पे फारग होते हैं आप, अल्फाजों पे नहीं होते, अल्फाजों पे नहीं होते, लहजों में फारग होते हैं। स्ट्रेंज टोन, बहुत पुराने फ्रेंड थे, आज टोन उसकी स्ट्रेंजर थी, तो पता चल जाता है यू आर फारग, यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। आप भी मोहम्मद जिनीजो बन गए हैं। कौन था जिनीजो? आई प्रेज लाउडली एंड आई ब्लेम सॉफ्टली। ये कैथरीन द ग्रेट है जो 50 साल हुक्मरान रही रशिया की। इट डज नॉट कॉस्ट 1% टू बी पोलाइट। और हजरत अली कॉल देखें जी, परिंदे अपनी पाँव और इंसान अपनी जुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू नरमी इख्तियार करो क्योंकि लहजों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। आज लहजे की शामत आई है, पहले अल्फाज की शामत है, अगली शामत लहजे की है। ये एक बड़ी मज़ेदार नज़म है जिसको मैं आहिस्ता सा पढ़ता हूँ। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। लहजा याद रहता है, लफ्ज़ भूल जाते हैं। ज़रा सा हट के चलता हूँ ज़माने की रवायत से, जिन पे बोझ मैं डालूँ वो कंधे याद रखता हूँ। मैं यूँ तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मगर जो ज़ख्म गहरे दें वो रवैया याद रखता हूँ। तो रवैया और लहजा, रवैया और लहजा, रवैया और लहजा, रवैया और लहजा, इसको याद रखें। आपकी तरक्की आपके रवैये पे होगी और रवैये की मैनिफेस्टेशन आपके लहजे से हो रही है। एक मैंने भरी बस में राज की बात कह दी, सदियों का ये खेल है जो चंद फिक्रों में मैंने कह दिया, रवैया और लहजा। अंबिया टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं आए थे, रवैयों पे इन्वेस्टमेंट करते पाए गए हैं हमेशा। अल्लाह ताला ने जो मैसेंजर भिजवाए हैं वो लहजों पे बात करते थे और रवैयों पे बात करते थे।